पत्नी का नाम है सुनीति। सुमाने सबकी और नीति माने इच्छा। बड़ी सुंदर है, बड़ी पतिव्रता है, यानी पति की सेवा करना, घर का गृह कार्य स्वयं करना। हजारों दास और दासियां है, लेकिन पति के लिए भोजन स्वयं ही बनाती है। मौका मिलने पर भगवान का भजन करती है, ये उनका नित्य नियम है। चक्रवर्ती सम्राट है महाराज उत्तरपाद पूरे भारतवर्ष के। और आजकल कहूँ पत्नी को पति प्रधानु जो हुआ है, तो वो कहते दो नौकरी अकेला, दो नौकरी पिछला हमारे होने चाहिए। आजकल की माता बहने पता क्या चाहती है कि दासी पीसे पानी लाए और रोटी रखो एक काम और मेरा भाइयों ने बताए भाइयों ने बताइए पी से खाए और सो जाए। अब तो पी से हमारे द्वार घूमत है, वहीं पे सवाए और खाना बना खाओ और सो जाए काम। ये तीन काम बताए दुनिया लगे महाराज बाबू में से। लेकिन बुरानी सुनीति अपने पति की बहुत सेवा करती है, सब कुछ है महाराज के पास में, लेकिन को पुत्र नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है और ये आप लोगों ने देखा होगा, गौर किया होगा कि जहां पर भोजन है वहां खाने वाले नहीं है, जहां खाने वाले हैं वहां भोजन नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। रानी सुनीति बैठी आंगन में रोने लगी कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मुझे त्याग लग गया जो मैं अपने पति के वंश को भी आगे बढ़ा न पाई। बाली को बुलाया है और कहने लगी जाओ हमारे महाराज को महलों में बुला करके ले आओ। रानी चली महलों में भीतर और बादी महाराज के लिए दरबार में पहुंच गई है। श्रीमन चलिए, महारानी ने आपको बुलाया है। महाराज उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगा है कि वैसे हमारी रानी दिन में हमें कभी बुलवाती नहीं थी, आज क्या कारण है जो दिन में बुला रही है। चल दिए, देखा रानी सुनीति ने अपने पति को आते हुए तो चारपाई डाल दी और रोने लगी। आंखों से बहते हुए आंसू गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा रहे हैं। उत्तानपाद कहने के क्या बात है रानी, क्यों रो रही हो? तो एक बात कही है रानी सुनीति ने, महाराज केवल एक ही दुख है। क्या? तो बोली है रानी कि इतने दिन तक की संतान नहीं, अब दुनिया सब हंसी उड़ाती है। बोली महाराज महाराज केवल कहलाए रहे
कहने लगी महाराज इतना समय बीत गया, हमारे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे प्रिय इसमें दोष हमारा कुछ नहीं। क्यों? तो बोले उत्तानपाद सुनो रानी कि इतने दिन तक संतान लाए भाई, तो जाने कैसा हीला है, और सुन लेना लेना हरि लेना सब लीला करती। रहे हैं सूरज पाल जो इसी ग्राम में बधा के रहने वाले हैं। महाराज उत्तानपाद इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सुत देना दे करके छीलेगा न देना ये पार ब्रह्म परमेश्वर की लहर है, इसमें हमारा और तुम्हारा कोई दोष नहीं। रानी सुनीति कहने लगी महाराज उपाय में वो ताकत बताई है, वो शक्ति बताई है कि अगर उपाय किया जाए तो छोटा सा कांटा है वो सूली बन जाता है, और उपाय किया जाए तो सूली कांटा बनकर के रह जाती है। मतलब ये है महाराज कि अगर आप अपनी दूसरी शादी कर लो तो हो सकता है दूसरी जो रानी आए उसके गर्भ से कोई पुत्र पैदा हो जाए। जो इतने सब कुछ रहे उत्तानपाद को ये मालूम पड़ा मानो किसी ने खोपड़ी पे बम फोड़ दिया। रानी क्या कह रही हो? अरे दूसरी शादी करने के बाद इस घर में आबादी हो जाएगी, लेकिन रानी तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी हो जाएगी। प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर शादी ना होगी। पुत्र तो इस घर में हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी। रानी सुनीति कहने लगी महाराज मुझे चाहे कितने भी कष्टों का सामना करना पड़े, लेकिन एक पुत्र रतन की खातिर मैं सभी कष्ट उठाने को तैयार। रानी रोने लगी और एक बात कही है महाराज की राज पाठ धन धान सभी आज रानी सुनीति कहने लगी है महाराज से कि राजी पाठ धन धामी सभी और सारे बे काम दिखाते।
बोलिए गोविंद भगवान की। बताया है श्रोताओं, रानी सुनीति कहने लगी है श्रीमन, घर में कितना भी धन हो, दौलत से भरा भंडार हो, कितना भी बड़ा रोजगार व्यापार हो, लेकिन उसका उपभोग करने वाला अगर घर में पुत्र नहीं है तो वो सब व्यर्थ और बेकार का मामला है। बोले हैं श्रीमन, आप अपनी शादी कर लो, मेरी बात मान लो। तो उत्तान बाल कहने लगे, रानी साहब तुम एक बात नहीं जानती हो। क्या? कि राजनीति ये कहती है कि वो शौक और तुम्हें चर्चा होती है ते मोती मगर कोई शौक नहीं। और हमारी माता बहनों का बच्चे के प्रभु सबसे पहले हमारी मौत जाए कहने लगे हैं महाराज उत्तान पाद कि जो है मौत बढ़िया है सौत से, ज्यादा परेशान नहीं रखते। आई और एक ही दाव इंसान को लेकर चली गई। सौत ना होते सो सबरी जिंदगी छाती में जब हो रहा घूम जाते हैं। हाँ, तो कहने लगे मौत बढ़िया है सौत से, और सौत तो चूनो क्यों खराब होते परीक्षित महाराज? कैसी? यानी एक गांव में एक बड़ी बुरी मैया आती, सौत तो नगर आती ना, लेकिन सौत रखर को शौक बहुत लंबो होतो है। कोई काम करो करे तो नकली सौत बनाई नहीं, पास लड़ती जाओ करे तब काम करो करे। गोबर पात हम नहीं तो गोबर की सौत बनाई ली। हाँ, कोई काम करो तो एक रसोई घर में भोजन बनाए रही ना, आधो खाना बनेगा। तब बोले याद जाइए रात तो हम सौती ने बनाई है। अब रसोई घर में क्या रखो, सो आटा की सौती बनाई, आंखें बनाई, नमक की कंकड़ी की लगाई नहीं। अब तो टाटा साल्ट चलता है घर घर में, आपको पीस है। हाँ, और चूल्हे के सामने डल रही वो सौती, लड़ती जाती है, रोटी बेलती जाती है। फैला बैठी याद खाना बड़ी वजह से देखो तो आग की तेजी से नमक की कंकड़ी चटकी सुर की आंख में लगी। तो बताया है कि तब से हमारे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि सौत तो चूनो की खराब होते। तो उत्तान बात बोले भद्रे, याद रखना एक बात, सौत चूनो की बुरी, शहर की छुरी मान जा प्यारी, और कोई आबद देगी निखारी ले जाएगी तेरी। इस घर की बर्बादी हो जाएगी। तो बोली है सुनीति महाराज, जब हमारी छोटी
इस घर के फूल बापू कि गंगा में अपनी यमुना को गंगा में अपनी यमुना को परिचर के गले लगाऊंगी फिर अजर की भांति तुम्हें आंखों में लगाऊंगी। कहने लगे जब हमारी छोटी बहन आ जाएगी तो गंगा और यमुना पढ़ करके हम इस घर के फूल बात को अब तो बहुत समझ आया, लेकिन रानी नहीं मानी। उत्तर बाद ने कहा जिस घर में दो नारी होती हैं वह घर को पानी एक मोड़ की रास्ता बाहर कबूल नहीं आओ, बहुत समझ आओ नहीं मानी। तो उसी समय महाराज उत्तर बाद ने जो कंचनपुर के रहने वाले थे महाराज छगन, इनकी लड़की सुरसी के साथ में अपना दूसरा विवाह बताया है। सुरसी को मतलब सुमा ने अपनी और रुचि माने इच्छा, जो अपनी इच्छाओं के काम करे भाई दूसरे की इच्छा पसंद ही ना है, शादी करी काम हो। आज संगई डोरी लेके चले हैं महाराज उत्तर पाद और सुरसी दुल्हन बनके जब ससुराल चली है तो बताया है हमारे गुरुदेव मनोज कुमार शास्त्री जी ने कि चली है ससुराल लला प्रसाद का, अरे चली है ससुराल और दुल्हन बनके सुरजी टोला कंचनपुर से अवध प्रदेश में आ गया। रानी सुनीति ने जब सुना है कि हमारी छोटी बहन आंगन में आ चुकी है तुरंत ही बांदी को भेजो गैया आदर के सहित महलों में बुला के ले। बांदी चली और जाके कहिए रानी साहिबा उतरिया टोला से नीचे तुम्हारी बड़ी बहन महलों में बुला रही है। चोर तरह शब्द सुने कहने लगी कौन बड़ी बहन? बांधी कहा लगी तो ये कि वो भूती है 60 सालों को अपने रोगी बैठवा होगा। अरे इसकी बड़ी वाली रानी, इसका मतलब स्वाद है घर में और काम। कहने लगी बुला दो हमारे महाराज को, इन्होंने हमारे साथ में छल कर डाला है, अन्याय कर डाला है। उत्तालबाद को बुलाया गया। उत्तालबाद से बोली सुरसी जब बताओ महाराज एक सवाल का जवाब सिर्फ और एक ही बार कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें देखने लाए हो
फिर हमें का धंधा में जीविका आए हो